पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़। हिंदुस्तान भी इसी कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस कोरोना की जंग में कितने लोग प्रभावित हुए हैं और इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन के लगने के बाद में कितने लोगों की ज़िंदगी पर असल में असर पड़ा है, यही जानने के लिए आज कुछ लोग हमारे साथ में हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस लॉकडाउन की वजह से उनकी ज़िंदगी, जो निजी ज़िंदगी थी, उस पर कितना फ़र्क पड़ा है और उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही कि आज उनको कलेक्ट्रेट पर आना पड़ा। क्या वजह है, क्यों आखिरकार? सर, हम काम करते हैं पीतल मजदूर यूनियन में, पीतल की फैक्ट्री में। तो हमारा मालिक कम से कम 4-5 महीने का लॉकडाउन हो गया, ना तो हमें तनख्वाह दी 1 रुपया भी, और ना ही किसी 1 पैसे की भी किसी तरीके की मदद नहीं करी है। और अब हम काम के लिए गए थे, जबकि फैक्ट्री खुल गई, उसने 10-12 आदमी अपने काम पे बुला रखे हैं और हम लोगों को काम पे नहीं बुला रहा, ना हमें 1 पैसा दे रहा। छोटे छोटे बच्चे, हम किराए पे रहते हैं, बड़े परेशान हैं, लेकिन वह किसी तरीके की हमारी मदद करने को तैयार नहीं है और ना ही हमें वो काम पे बुला रही है। अब हम कहाँ जाएँ? अब बताओ, लॉकडाउन में ना घर में पैसा है, ना घर में खर्चे को कुछ है, अब ना कोई हमारे पास कोई साधन नहीं है जिससे कि हम जी सकें। अच्छा, कितने दिन से आप लगातार काम कर रहे थे? हमें 1 साल हो गया, हमें निकाला गया। क्या क्या रीज़न दिया गया? वो कमेंट कह रहे हैं अपने अपने काम देखो और हम कहाँ जाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम भी किराए पे रहे, अपने माँ बाप रह रहे हैं, माँ बाप भी कब कब करेंगे हमारे। कब निकाला था आपको? ये अभी कब निकाला ये तो मुझे नहीं है, हिसाब नहीं दिया उन्होंने, बस उन्होंने कह दिया अपना अपना काम देखो, अब कहाँ जाएं। इनसे भी कह दिया था। तो अभी आपको पैसे नहीं दिए? पैसे दिए थे, मगर है ना 500 रुपये दिए और सबको कुछ भी नहीं दिया उस दिन से। किस तरह की समस्याएं हैं, ये लॉकडाउन लगने के बाद की स्थिति है कि जो आपको परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है? लॉकडाउन लगा है, उसी समय पे हमें निकाल दिया और क्या लॉकडाउन के ऐसे ही रह गए थे 3-4 दिन पहली तारीख के जो हमें निकाला था, कोई हमें महीना नहीं दिया है और न कोई हमको वो कोई करा। अच्छा ठीक है, हमें बोनस भी मिलता था, तो कहते हैं तुम्हें कितने 2 साल ही तो हुए लगे हुए। अरे हमें हो गए 8 साल लगे हुए। जब 8 साल हो गए हमें को निकाल दिया, हमें कोई पैसा ना पाई, ना हमें निकालने से दिया पैसा पाई और ना हमें वैसे घर में जो रुके थे 3 महीने से पड़े हैं घर में, ना कोई काम है, ना धाम है, ना कुछ है। हम कहाँ जाएं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। घर में वो चावल मिल जाते हैं, उसे घोट के खाएं, सब्जी के लिए पैसे नहीं, किसी काम के लिए नहीं, साबुन के लिए नहीं, तेल के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं। तो घर का खर्चा कैसे चला? तो कैसे करें, मजबूर हो रहे हैं, घर में पड़े हैं, मजबूर हो रहे हैं, क्या करें ये बताओ। 3 महीनों में कितनी परेशानी? अभी इतनी परेशानी है, जो परेशानी है जब तो हम आए हैं, कितनी परेशानी हम बता तो दी। हर कह रहे मालिक क्या? मालिक कहते हैं हम नहीं रखेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें तुम निकल गई तो निकल ही गई, हम नहीं रखेंगे हमारे। अच्छा, किस तरह की परेशानियां हैं आपके सामने और क्या क्या परेशानियां हो रही थी? परेशानी है, घर में खर्चे को पैसे नहीं है, बच्चा भी बीमार है, हमारा शादी करी थी उसकी। अब इन्होंने 3 महीने पहले से, लॉकडाउन पहले से हमसे कह दी तुम 60 साल की उम्र हो गई, तुम बैठ जाओ घर अम्मा। और बस उसी महीने तनख्वाह दी थी अप्रैल में, उसके बाद हमें कुछ नहीं दिया था। सबसे बंद थी फैक्ट्री, हम गए काम के लिए तो कह रही अब काम नहीं है, हमने तो पहले ही मना कर दिया, हम काम कहाँ से दें, हमें 6-7 साल हो गए करते हुए। अच्छा, कितने लोगों को निकाला है? अब हमें 10-12 लोगों को निकाला है। अच्छा, किस आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस मसले पर फैक्ट्री मालिक से बात करने की कोशिश की? जी की थी, मैं गई थी फैक्ट्री मालिक के पास, मैंने कहा भैया आप बताओ अब हम कब आएँ ड्यूटी पे। तो वो बोले कि हम तो हाथ जोड़ा, हम नहीं रख सकते अब ड्यूटी पे, 10 आदमियों की परमिशन मिली, जबकि फैक्ट्री में जाकर देखा तो 15-16 आदमी काम कर रहे थे। इस पर भी झूठ बोला और बोले नहीं मैं पैसे दे रही है, नहीं मैं काम पर रख रही है, जो तुम्हारा हिसाब, जबकि हमारा PF भी कटता है और हमें बोनस भी मिलता है। तो ना तो PF की कोई रसीद दी हमें आज तक, अगस्त से PF काट रहा, ना एक रसीद दी है, कोई PF की कोई पर्ची नहीं है हमारे पास, कोई भी वो हमें सबूत नहीं दे रहा है कि हमारा PF भी कट रहा है। फिर किस तरह से अपने घर का खर्चा चला पा रहे? क्या खर्चा चलाना, कर्जा पानी ले रहे हैं, ब्याजों पे पैसे लिए हैं, जो पैसे 5% पे 10% पे पैसे लेके बच्चों को वो कर्जे वाले सिर पे आके खड़े हो रहे हैं कि अब हमारा कर्जा दो, अब हम कहाँ जाएं। इसलिए हमें आज घर से निकलना पड़ा कि हम कहीं तो जाएं, तब हम यहाँ पे आए थे। क्या कोई आश्वासन मिला है कुछ? अभी तो ज्ञापन ले लिया, देखो क्या होता है। हम तो ऊपर वाले के भरोसे कि अच्छा है हमारी कोई कार्रवाई हो जाए। तो काम पर रखने को
काम पे रखने को आपसे मना किया है? मना किया है। हम ये चाहते हैं कि बस हमें काम पे बुला लें, हमें कुछ नहीं चाहिए, काम पे बुला लें, हमें जो महीने की हमारी सैलरी बनती है वो देते रहें। क्या नाम है फैक्ट्री का? ग्लोबल एक्सपोर्ट। ये 10वां घाट, थाना नागफनी। तो ये वो मजदूर हैं जिन पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से जो स्थिति जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा असर इन गरीब तबके के लोगों पर पड़ा है। देखना होगा कि ज़िला प्रशासन के द्वारा आखिरकार इनकी क्या मदद की जाती है। हालांकि एक सवाल खड़ा ये भी होता है कि जिस वक्त में मज़दूरों को उनके मालिकों की ज़रूरत है, वो मालिक उन मज़दूरों से दरकिनार हो रहे हैं और उनसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण ये भी है। देखना होगा अधिकारियों के बाद इन्हें कितना न्याय मिल पाता है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।